अगर आप अबीर वाला खेल यहाँ पर खेल रहे हैं, जब यहाँ से खेल अबीर वाला खेल खेल कर जाइएगा, तो अगर रास्ता में जाइएगा तो घर वाले या गांव वाले जो सदस्य होंगे वो देखेंगे तो सीधा बोलेंगे कहा कि हाँ वो क्या पढ़ाता है, लोग लगता है कि खेल खिला रहा था, होली खिला रहा था। उससे हमारा भी शिकायत होती, साथ में आपके माता पिता की शिकायत होती। और अगर आपके माता पिता यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो कुछ हौसला उनके अंदर जागी हुई है, उस हौसला को आप लोग हम समझेंगे कि उस हौसला को आप अच्छा से अच्छा बनाइएगा। उस हौसला को जो सपना में लिए होंगे, आपके माता पिता जिस सपना को लिए होंगे उस सपना को आप लोग पूरा कर दीजिएगा। देखिए जो इस साल आप लोग का पेपर है ना, ये आपके ज़िंदगी का पहला पेपर है। आप 10 वर्षों से मेहनत किए हैं, 10 वर्षों से जो मेहनत किया है ना, उस मेहनत को वैसा पूरा कीजिए कि आप लोग अपने माता पिता का नाम रोशन कर लीजिए। जितना मेहनत आप लोग 10 वर्षों से किया है ना, उस मेहनत को इतना अच्छा बनाइए, पेपर इतना अच्छा से लिखिए कि जिस तरह पुराना रिजल्ट बना है, मैंने विगत 8 वर्षों से रिजल्ट बनती आ रही है, उस तरह रिजल्ट इस साल भी बने, उससे अच्छा बने। हमारे शिक्षकगण भी मेहनत किए हैं, हम भी मेहनत किए हैं। आप लोग को इस चंपारण का पहला संस्थान बना है कि आप लोग को यहाँ पर घर के जैसा व्यवस्था देता है, घर के जैसा व्यवस्था देकर समझाता है। जिस तरह आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हैं ना, उस तरह मैं भी आपसे प्रेम किया था। लेकिन मुझे भी दुख है कि आप लोग मेरे संस्थान को छोड़कर जा रहे हैं। उस संस्थान को, जिस संस्थान में आप अपना एक घर समझे थे, एक घर समझे थे। देखिए जिस तरह आप लोग घर पे रहते हैं ना, उसी तरह मेरे पास बच्चे आप लोग थे। तो हम जिस तरह आपके पिताजी प्रेम आपसे करते हैं, माता प्रेम करती है, उस तरह आज तक हम आपको दिक्कत नहीं होने दिए। देखिए दुख की बात है कि 2 पैना 4 पैना आपको पीटते हैं तो आप ही के लिए पीटते हैं बाबू। अगर आपका रिजल्ट बन जाएगा, जिस दिन अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, सबसे पहले नाम होगा तो आपका नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, आपके गुरुजन का नाम होगा। देखिए अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो शांति माहौल, जितना शांति हो सके उतना शांति बनाइएगा। ये नहीं हो सके जो कि आज 13 तारीख है, 17 से एग्जाम है, तो आज गए तो आज आप एथी स्टार्ट कर देंगे, जो बदमाशी है बदमाशी कर शुरू कर देंगे। वैसे नहीं करना है बाबू। अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो एग्जाम देते समय आपको ध्यान देना है, 3 बात पर ध्यान देना है। जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन जो होता है 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक होता है मीडियम, एक होता है आसान, एक होता है सबसे हार्ड। तो आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो सबसे पहले 15 मिनट सरकार के द्वारा समय दिया जाता है कि आपको पढ़ने के लिए। तो पढ़िए, पढ़कर उस क्वेश्चन को समझिए, समझ के जिस क्वेश्चन आपको आसान लग रही है उस क्वेश्चन पर हल्का सा टिक आउट कर देंगे। टिक आउट करने के बाद तब बनाते इधर से जाएंगे, टिक आउट कर लेंगे, तब गिनेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना बन गया है। उसके बनने के बाद आप लोग को ये बात देखनी है कि हाँ अगर कम होगा तो उस मीडियम में से अगर कोई क्वेश्चन आपको आ जा रही है तो उस क्वेश्चन को बनाइएगा। उसमें से भी अगर कम पड़ रहा है तो ये बात सोचना है कि जो हार्ड क्वेश्चन होगी उस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट के लिए अपने माइंड को शांत कर लेना है, शांत हो जाना है। शांत होके तब कुछ नहीं सोचना, शांत माइंड करके उसके बाद आप लोग को इस बात को सोचना है जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को देखना है। 1 लाइन अगर आपको याद होगा तो 1 लाइन ही लिखेंगे। 1 लाइन जब आप लिख लीजिएगा तो उसके बाद देखिएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद आ जाएगा। ऐसे करना है। देखिए अगर आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं ना,
शिक्षित बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो सोच रहे हैं जो मेरी बॉबी है, मेरी बच्चिया जो है या बच्चे हैं पढ़ रहा है तो रिजल्ट अच्छा लाएगा। देखिएगा जब ये जो मेहनत आप कर रहे हैं, ये मेहनत का फायदा आपके अभिभावक जो होंगे उस दिन पता उनको लगेगा। जो मार्च में आपका रिजल्ट आएगा ना, मार्च के लास्ट अप्रैल के शुरुआत में जब रिजल्ट आएगा तो उस समय आपके अभिभावक का मन गदगद हो जाएगा। जब हम लोग का रिजल्ट आया था ना, हम लोग के बेरी की बात कर रहे हैं, जिस समय हम लोग का रिजल्ट आया था तो हम लोग के समय उतना खास तो मोबाइल का साइबर काम नहीं कर पा रहा था, मोबाइल का इंटरनेट काम नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग दौड़ते जाते थे, कहाँ नौतन जाते और जाकर साइबर वाले से मिलते थे और साइबर वाले से मिलकर रिजल्ट जांच करवा लेते थे। अगर फर्स्ट डिवीजन आ गया तो हम लोग का पैर जमीन पर नहीं रहता था, कुदुकते आते थे, फर्स्ट कर गए। और जो सेकंड आता था, थर्ड आता था, फेल हो जाता था, उसका क्या अंदर चलता होगा उससे पूछिए। तो ये बात समझिए, आप अच्छा से पढ़िए, अच्छा से रिजल्ट लाइए, अच्छा से लिखिए, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, उसका खुशी अलग रहता है और फेल का खुशी अलग रहता है। देखिए जब आपके माता पिता पढ़ा रहे हैं तो शिक्षित बनने के लिए कि आप अपने समाज को बदलिएगा। अगर हम लोग मुखिया को चुनाव करते हैं, मुखिया तो पढ़े लिखे रहेंगे तब ना पढ़ा लिखा मुखिया का चुनाव करेंगे। मुखिया अगर चाह दे तो अपने पंचायत का स्कूल को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है ये भी बात समझिए, आप लोग समझे रहेंगे आगे काम में आ जाएगा। जो मुखिया रहता है ना तो सबसे पहले जाके निरीक्षण करे, स्कूल में करता है, स्कूल में जाकर निरीक्षण कर लेता है। स्कूल में अगर ब्रेंच की कमी है, ब्रेंच की कमी लगा दूरी करवाता, ब्लॉक में जाकर एक नोटिस देता, ब्रेंच का दूरी हो जाता कमी। उसके बाद जो बच्चा अपसेट रह रहा है ना, मुखिया जी जाकर बच्चे के घर अभिभावक से मिलते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, भेजिए। तो यहाँ पर तो शिक्षक को जाना पड़ रहा है घर पे, जो है ना आपको भेजिए। तो मुखिया अगर टाइट हो जाए ना, मुखिया को अगर हम शिक्षित मुखिया को चुनाव कर दें, शिक्षित मुखिया को वोट दे के जिता दे तो समझिए कि हमारे पंचायत का शिक्षा में बदलाव हो सकता है। देखिए उसके बाद आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जब आप शिक्षित बन रहे हैं तो आप जब पढ़ ले रहे हैं तो इस पढ़ाई का फायदा अपने समाज के ऊपर दिखाइएगा, समाज में दिखाइएगा और कुछ अच्छा करके दिखाइएगा। जिस तरह मैं आज आप सभी के बीच में बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेरे माता पिता का हाथ है, उसी तरह आपके पीछे भी माता पिता का हाथ हो और आप लोग भी आगे चल के नाम कमाइए। हमारा पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट लाइएगा, उसका प्रतिभा समारोह जब हम मनाएंगे, जब प्रतिभा समारोह हम मनाएंगे उसका खुशी अलग रहेगा। क्योंकि उसमें जब आप फर्स्ट डिवीजन लाए रहेंगे तो उसमें जब दूसरे किसी को बुला के आशीर्वाद दिलवाया जाएगा, इनाम दिलवाया जाएगा, उसका खुशी अलग रहेगा। तो हमको विश्वास दिलाइए कि आप लोग सभी के सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन आएंगे। देखिए उसके बाद आप जब परीक्षा दे दीजिए, परीक्षा देने के बाद कहीं नहीं जाना है। कितना लड़का सोचता है आप बाहर चल जाएंगे, तैयार करेंगे, घूम लेंगे, फिर लेंगे, कुछ नहीं। आप अपने तैयारी में लगे रहिएगा। अगर तैयारी में लगे रहिएगा, पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो कि अगर आप पढ़ाई को छोड़ दीजिएगा पढ़ाई भूल पड़ जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो पढ़ाई छोड़ना नहीं है। मैट्रिक वाले जब आप एग्जाम दे दीजिएगा उसके बाद इंग्लिश किताब लेकर ग्रामर का इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए और कुछ हिंदी व्याकरण हो, पॉलिटिकल अगर आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आर्ट्स वाले किताब लेकर पढ़ेंगे, साइंस वाले बच्चे होंगे साइंस वाले किताब लेकर पढ़िएगा। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट लाइएगा तो आपके अभिभावक आगे पढ़ाएंगे। आपके अभिभावक जो है ना बहुत दुख काट कर आपको पढ़ा रहे हैं, ये बात को समझिए। उस बात को समझिए कि आपके पिताजी जो है इतना दुख काट रहे हैं। अगर 5 रुपया उनको कमाना है ना, 5 रुपया दिन भर खटना पड़ रहा है, 8 घंटा 10 घंटा खट के आपको पैसा दे रहे हैं, तब आप उस पैसा को अगर काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा।
देखिए अपने शरीर पर कपड़ा भले उनके रहे या ना रहे, लेकिन आपके शरीर के ऊपर कपड़ा जरूर देंगे, वही जो माता पिता होते हैं। हम लास्ट में यही कहेंगे, मेहनत इतना खामोशी से करो, मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि सफलता शोर मचा दे। जाते जाते मैं एक और बात कहूंगा, क्यों पड़े हो इधर उधर के चक्कर में, क्यों पड़े हो इधर उधर के चक्कर में, कोई नहीं है एमवीटी क्लासेस के टक्कर में, कोई नहीं है एमवीटी क्लासेस के टक्कर में। एक बात याद रखिए, ये जो हम बोले हैं एमवीटी क्लासेस के टक्कर में कोई नहीं है, तो आप रिजल्ट लाकर दिखा दीजिए और मैं उस दिन अपने सीना ऊंचा करके बोलूंगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा।